चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत इक्वेशंस हैं जो हमको टेंजेंट और कर्व का निकालना है। आपने अगर बेसिक डेरिवेटिव किया तो ये बहुत इजी लगने वाला है। देखो आपको करना क्या, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट ऑन इट। पॉइंट आपको दिया है, देखो कर्व का मतलब हो गया ऐसी कोई भी लाइन, ये लाइन तुम्हारी कर्व हो गई, इसका इक्वेशन आपको दिया है। जो भी y करके ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा ये तुम्हारा कर्व का इक्वेशन रहेगा। याद रखो ये कर्व का इक्वेशन है। कर्व का इक्वेशन कितना दिया है, y इक्वल्स टू 3x² माइनस x प्लस 1, ये हो गया। उसके बाद टेंजेंट किसको बोलते हैं बेटा, ध्यान दो। टेंजेंट का मतलब होता है वो लाइन जो टच करके जाती है। जैसे इसमें टेंजेंट ये होगा, देखो इसको टच करके जा रहा है ना, तो ये हो गया तुम्हारा टेंजेंट। और नॉर्मल किसको बोलते हैं, हाँ इसको लिख दो, दिस इज योर टेंजेंट और ये है तुम्हारा कर्व, ये हो गया टेंजेंट। और नॉर्मल जो ऐसा जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल। ठीक, तो ये हो गया कर्व, ये टेंजेंट, ये नॉर्मल। तो आपको क्या करना है, कर्व का इक्वेशन दिया है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। इसका इक्वेशन निकालना है आपको और इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। ओके, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया है, ये कितना दिया है 1,3। तो इसके पहले आपको कुछ बेसिक बातें याद रखनी है कि कर्व और टेंजेंट इनके स्लोप इक्वल होते हैं। स्लोप क्या होता है वो बताता हूं, पहले ये याद रखो, कर्व और टेंजेंट के स्लोप इक्वल होते हैं। तो हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। कर्व और टेंजेंट के स्लोप इक्वल होते हैं, ये बात पहले याद रखना। दूसरी बात, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, जैसे देखो टेंजेंट और नॉर्मल ये हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। ये हो गया टेंजेंट, ये तुम्हारा नॉर्मल जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उनके स्लोप में रिलेशन क्या होता है। अगर समझ लो टेंजेंट का आपको स्लोप मिल गया फाइ, तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा, ये इस पहले 5 को उल्टा करो, इट इज 1/5 और माइनस लगा दो। मतलब जो दिया रहेगा पहले उसको उल्टा करने का, एक माइनस लगा दो। जैसे अगर 6 है तो पहले 6 का उल्टा 1/6, एक माइनस लगा दो। ठीक, परपेंडिकुलर होंगे तो ये कभी होगा जब ये परपेंडिकुलर होंगे, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। जैसे समझ लो एक ए है तो दूसरा 1/a, उल्टा किया एक माइनस लगा दो, ऐसा होगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये बात याद रखना है, स्लोप ऑफ कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है। ठीक है, और स्लोप कैसे निकालते हैं वो देखो, ये तुम्हारा इक्वेशन है, इसका डेरिवेटिव ही तुम्हारा स्लोप होगा। तो चलो इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं y का, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x क्यों क्या पता है ना, क्योंकि इस तरफ देखो x दिख रहा है, तो y क्या हो जाएगा dy/dx, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये करने के बाद चाहिए तो चैप्टर 3 का डेरिवेटिव का पहला एक्सरसाइज 3.1 विद बेसिक्स, वो वाला वीडियो देख लेना, ये बेसिक्स और वापस से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसका डेरिवेटिव याद है क्या होता है, 2 आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 x पावर 2 है, कम होके 1 तो लिखते ही नहीं है, माइनस x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 0, तो ये हो गया 6x माइनस 1, तो ये हो गया dy/dx। ये तुम्हारा हो गया स्लोप ऑफ कर्व। मतलब स्लोप ऑफ इक्वेशन को अगर आप डेरिवेटिव कर दो तो वही तुम्हारा स्लोप ऑफ कर्व बन जाता है। अब ये कौन से पॉइंट पे आपको निकालना है, 1,3। तो देखो इसी को आप बोलते हो स्लोप ऑफ कर्व विच इज dy/dx एट द गिवन पॉइंट। पॉइंट कितना है 1,3। मतलब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3। ऑर्डिनेट को x और y पढ़ते हो ना, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे भी इसमें हमने वैल्यू रखा, जहाँ पे x है वहां पे वहां रखेंगे, y की जगह पे 3, y तो है नहीं तो कोई जरूरत नहीं। तो देखो 6 इंटू एक्स की जगह पे कितना आएगा 1 माइनस 1, 6 इंटू 1, एक्स की वैल्यू 1 ना, ये हो गया 6 1 6 माइनस 1 बेटा विच इज 5। तो तुम्हारा स्लोप ऑफ कर्व कितना आ गया 5। ठीक, अब मैंने अभी बताया था स्लोप ऑफ कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है। हमको स्लोप ऑफ कर्व क्यों निकालना पड़ा, ताकि हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाए, और स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा और पॉइंट पता है। तो एक पॉइंट अगर आपको पता है, एक पॉइंट विच इज x1 y1, और आपको एक स्लोप पता रहेगा जिसको m बोलते हैं, ये हो गया तुम्हारा स्लोप m।
तो हमारे पास फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। बस इन दोनों का वैल्यू इस इक्वेशन में रख के हमारा इक्वेशन आ जाएगा। बस बहुत सिंपल है। तो स्लोप तो हमको मिल गया, बस पॉइंट निकालना है। बट उसके पहले हम लोग ये बता देंगे, ये हमारा स्लोप ऑफ कर्व निकला है, हमको निकालना है टेंजेंट का। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी 5 ही होगा क्योंकि दोनों सेम होते हैं और उसके लिए रीजन देना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है, तुम्हारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है स्लोप ऑफ कर्व के इक्वल होता है, इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कर्व। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा बोलो, ध्यान दो। स्लोप ऑफ कर्व कितना आया था 5, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कितना हो गया 5, जिसको हम लोग m बोलते हैं। चलिए तो ऐसा ब्रैकेट में लिख देता हूं, m बराबर 5। स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया और आपको पॉइंट पता है। देखो पॉइंट कितना है आपका 1,3, सबके लिए यही पॉइंट होगा 1,3। ये हो गया तुम्हारा x1 और ये हो गया तुम्हारा y1। तो देखो तुम्हें पॉइंट पता है और स्लोप अभी हमने निकाला यहाँ पे 5। बस इस इक्वेशन में रख दो, तुम्हारा आंसर आ गया। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर्मूला क्या, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो बेटा y और x आपके क्वेश्चन में रहेंगे, इक्वेशन में y और x जरूरी होता है। तो y1 x1 और m की वैल्यू हम यहां से रख देंगे बस। तो y माइनस वाई वन कितना 3, m कितना आपका 5, x माइनस x1 कितना 1। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई नॉर्मल, y माइनस 3 इक्वल्स टू 5x माइनस 5। सबको उधर ट्रांसफर कर दो क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर x यहाँ नेगेटिव होता तो सबको यहाँ लेके आते, तो इन सबको वहां भेजो पहले। ये कितना है 5x, x के बाद y वाला, y यहाँ पे प्लस है, वहां गया तो माइनस y माइनस 5 और ये वहां गया तो प्लस 3 बराबर 0। तो देखो ये कितना लिखेंगे 5x फिर माइनस y प्लस 3 इज माइनस 2 बराबर 0। ये आ गया आपका पहला आंसर। ठीक है, एक मिनट अच्छे से लिख देते हैं। ये आ गया आपका बाय यूजिंग फॉर्मूला, ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो लिख दो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहला आंसर आ गया। याद रखो आपको सिर्फ कर्व पता होना चाहिए और पॉइंट गिवन है, सिर्फ कर्व निकाल लो। कर्व निकालना कितना इजी है, देखो सॉरी कर्व नहीं, स्लोप निकालना बहुत इजी है बेटा। स्लोप निकाल लो, पॉइंट आपको पता है स्लोप पॉइंट फॉर्म से, इस फॉर्मूले को स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। इससे करके ये निकाल लोगे तो ये हो गया तुम्हारा एक। अभी तक हमने सिर्फ क्या निकाला है टेंजेंट, अब निकालना बाकी है नॉर्मल। तो नॉर्मल का देखो वो तो बहुत ज्यादा आसान लगेगा अब आपको, क्योंकि एक बार आपने आधा आंसर कर लिया है। तो ध्यान दो, मैंने अभी क्या बोला था, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होने का फायदा देखो हम लोग कैसे उठाएंगे, ऐसा वापस लिख दो, सिंस टेंजेंट जो है आपका वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। या तो नॉर्मल को बोलो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, दोनों एक ही बात है। ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है या ये इसके ऊपर, एक ही बात हुई। अगर परपेंडिकुलर है इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट का स्लोप हमको कितना पता है, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट 5। तो 5 को उल्टा करो, 5 का उल्टा 1/5, जैसे a का उल्टा 1/a, ab का उल्टा b/a, ऐसा इन्वर्ट इंटू जैसे करते हो ना, उल्टा कर दिया हमने। तो 5 का उल्टा 1/5 और बीच में लगा देते हैं एक माइनस, और माइनस रहता तो हम लोग माइनस हटा देते। तो ये हो गया। अब देखो हमको पॉइंट का स्लोप मिल गया, अब सिर्फ क्या पता चलना है पॉइंट, और पॉइंट तो आपको पहले से ही पता है। पॉइंट कितना है 1,3, 1,3। ये क्या तुम्हारा x1 y1। देखो सब ये सब सेम ही रहने वाला है, सब सिर्फ स्लोप की वैल्यू चेंज होगी। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला बार बार यूज होगा, क्या है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1। बस वैल्यू रख दो, y कुछ नहीं है, y1 कितना है 3,
अब देखो सिर्फ m चेंज हो रहा है, सब सेम है, सिर्फ m चेंज होगा। यहाँ पे फायदा, यहाँ पे -1/5, -1/5 x माइनस x1 कितना 1। अब देखो 5 यहाँ डिनोमिनेटर में बेटा, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहाँ पे आएगा 5 y माइनस 3 इक्वल्स टू -1 x माइनस 1। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, -1 को यहाँ अंदर, तो 5 y जा 5y माइनस 5 3 जा 15 माइनस यहाँ पे 1 x जा x, लेकिन माइनस है तो माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। अब देखो हमारा जो x होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसको इस तरफ लेके आओ, तो ये -x इधर आया तो +x, ये 5y पहले से यहाँ पे है, -15 है, ये +1 यहाँ आया तो -1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज x प्लस 5y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका दूसरा आंसर। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो यहाँ पे लिख दो ऐसा, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये आपको दो आंसर निकालने थे। तो देखो हर बार हम लोग सेम ही चीज यूज करने वाले हैं, आपको सिर्फ ये अलग अलग दिया रहेगा और पॉइंट अलग रहेगा, और सब क्वेश्चन ऐसे सेम करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन कॉपी करो, इसके बाद इसका सेकंड वन करते हैं। चलो करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, देखो बस यहाँ पे फर्क क्या है, वो वाला जो क्वेश्चन था वो नॉर्मल था, y इक्वल टू करके दिया था, यहाँ पे y अंदर छुपा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 3.3 में, तो सेम वैसी है। देखो क्या करोगे, हाँ करना क्या क्या है पहले वो देख लो। आपको कर्व दिया हुआ है, ठीक है, कर्व का इक्वेशन दिया है, टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। याद है ना, कर्व कैसे बनता है, ये हो गया तुम्हारा कर्व, दिस इज योर टेंजेंट जो इसको टच होके जाती है, ये हो गया तुम्हारा टेंजेंट, और ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल। और ये पॉइंट तुमको कितना दिया है 1,1, ये कितना बेटा 2x² प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 5। दिस इज योर टेंजेंट। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, ये दूसरा वाला है, उस सब में आपको यही करना है, टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन निकालने हैं। इसका इक्वेशन आपको बताना है और यहाँ पे इसका इक्वेशन, सेम फॉर्मेट जैसा किया था। आपको आगे का सब इजी लगेगा, बस यहाँ से dy/dx देखो कैसे निकालना है। 2x², यहाँ पे पहले लिख देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आगे आगे मल्टीप्लाई होता है, याद है ना, 2 2 जा 4x प्लस ऊपर का पावर 2 में से एक कम होके 1, तो लिखते नहीं है। सेम 3 2 जा 6y, ऊपर से 2 कम हुआ तो 1, लिखते नहीं है। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x है, y का डेरिवेटिव करते हो तो dy/dx इक्वल्स टू 5 एक नंबर है तो उसका डेरिवेटिव 0। आपको क्या निकालना है dy/dx, क्योंकि आपका स्लोप जो होता है वो dy/dx है, तो सिर्फ dy/dx को यहाँ छोड़ो और सबको वहां ट्रांसफर करो। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है डेरिवेटिव में, 4x यहाँ पे प्लस है, वहां जाएगा तो माइनस, तो 6y dy/dx इक्वल्स टू -4x। 6y यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड होगा, तो dy/dx हो जाएगा -4x/6y। ये आ गया आपका स्लोप। अब स्लोप जिस पॉइंट पे दिया वो पॉइंट पे निकाल लेते हैं, आपको स्लोप ऑफ कर्व मिल जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ कर्व विच इज m, उसको बाद में यूज करेंगे, इक्वल्स टू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं dy/dx। किस पॉइंट पे निकालना है बेटा 1,1, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, यहां से पता चला ना, -4 × 1/6 × 1। अब देखो 1 1 यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया आपका -2/3। दिस इज योर स्लोप ऑफ कर्व। और स्लोप ऑफ कर्व ओके नहीं लिखा अभी, यहाँ इसके पहले देखो लिखा था वही सेम, यहाँ पे वापस लाइन हम लोग रिपीट करेंगे। सिंस आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होता है स्लोप ऑफ कर्व के, स्लोप ऑफ कर्व, तो स्लोप ऑफ कर्व कितना है आपका -2/3, तो ये भी सेम होगा। देयरफॉर ओके, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया आपका, डायरेक्टली लिखो जितना स्लोप ऑफ कर्व आया था, मतलब -2/3। और आपको पॉइंट पता है, पॉइंट कितना है, इट इज 1,1 आपको दिया हुआ है। ये आपका हो जाता है x1, ये हो जाता है आपका y1, याद है ना। और याद है ना इक्वेशन, हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, y माइनस
y1 equals to m x minus x1. We are going to use same formula for here. So by using formula फॉर्मूला आपका है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. ठीक है, तो y माइनस y1 इज 1, यहां से इक्वल्स टू m कितना है -2/3 x माइनस 1. अब 3 यहाँ पे आके इधर मल्टीप्लाई होगा और 2 सीधे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां करता हूं आगे. देखो 3 यहाँ पे आएगा, तो इट इज 3 टाइम y माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ कितना है -2 ब्रैकेट में है x माइनस 1. सिंपली अंदर मल्टीप्लाई करो, 3y जा 3y माइनस 3 1 जा 3 -2x जा -2x माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2. अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो x वाला माइनस में, तो यहाँ पे लेके आ जाओ, प्लस में कर देते हैं. तो यहाँ पे आगे 2x हो गया, 3y पहले से यहाँ पे प्लस में था, -3 प्लस 2 यहाँ आया तो -2 बराबर 0. अब 2x प्लस 3y -3 - 2 इज -5 इक्वल्स टू 0. ये लो आ गया आपका पहला आंसर. दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. आ गया आपका पहला आंसर. सेम याद है ना, इक्वेशन ऑफ अब नॉर्मल कैसे करेंगे, स्लोप को बस उल्टा करके एक और माइनस, माइनस है तो इस बार माइनस हटा देंगे, और सेम क्राइटेरिया फॉलो करेंगे फॉर नॉर्मल के लिए. तो उसके लिए पहले क्या लाइन लिखते हैं, इसको एक काम करता हूं दूसरे कलर से लिख देता हूं, ध्यान दो. सिंस हम लोग बताएंगे कि नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, सिंस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट. अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते तो हम लोग क्या करते हैं, स्लोप को उल्टा करके एक और माइनस लगा. देखो माइनस, या तो ऐसा याद रखो, माइनस नहीं रहता तो लगा देते हैं और रहता है तो हटा देंगे. तो हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, देयरफॉर ये हो गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, देखो 2/3 का उल्टा पहले हो जाएगा 3/2, और माइनस पहले से था तो इस बार माइनस हटा दिया, तो ये आ गया आपका स्लोप मतलब m, और पॉइंट आपके पास कितना है 1,1. ये हो गया आपका x1, ये y1. तो आगे का सेम क्राइटेरिया, बाय यूजिंग फॉर्मूला, एंड योर फॉर्मूला इज that one, y minus y1 equals to m x minus x1. तो वैल्यू रखते जाओ, y minus y1 is 1, m is 3/2, x minus x1 is again 1. 2 यहाँ देखो डिवाइड है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टाइम y minus 1 और 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा x minus 1. 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2y जा 2y माइनस 2 1 जा 2, 3x जा 3x माइनस 3 1 जा 3. अब देखो x यहाँ पे पॉजिटिव में, तो यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है, इन सबको वहां लेके चलो. तो पहले से वहां पे 3x है, ये 2y उस तरफ इक्वल टू उस तरफ गया तो -2y माइनस 3 पहले से था, -2 गया तो +2 इक्वल्स टू 0. ये हो गया 3x माइनस 2y -3 प्लस 2, इट इज -1 इक्वल्स टू 0. ये आ गया आपका फाइनल आंसर. सेकेंड, दिस इज इक्वेशन ऑफ, ऐसा लिख देंगे, तो दिस इज हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था. ऐसे से नेक्स्ट वाला भी है, बहुत इजी है. चलो इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट करते हैं. चलो करते हैं तीसरा क्वेश्चन. तो तीसरा क्वेश्चन देखो सेम है, x² + y² + xy = 3 at 1,1. मतलब यहां से देखो क्या क्या करने वाला है, स्टेप याद रखो. पहले हम लोग निकालेंगे dy/dx, जो कि आपका हो जाएगा स्लोप. ये होगा आपका स्लोप ऑफ कर्व. तो स्लोप ऑफ कर्व हमको मिल जाएगा, ये बराबर होता है टेंजेंट के, तो यहां से हमको टेंजेंट भी मिल जाएगा. फिर इसका यूज करके और पॉइंट का यूज करके हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे देंगे. टेंजेंट का उल्टा करके एक माइनस लगा के नॉर्मल का आंसर, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा. पॉइंट का यूज करके यहां से दूसरा आंसर दे देंगे.
तो सिंपल है बेटा, यही पहले डेरिवेटिव निकालेंगे स्लोप के लिए। डेरिवेटिव याद रखो, जो dy अपॉन dx होता है यही आपका स्लोप होता है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो आपका स्लोप होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि एक्स वाई जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज होने वाला है। तो यहीं पे थोड़ा ध्यान दो, कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलो डायग्राम पहले बना के बता देता हूं वापस। डायग्राम में ये हो गया तुम्हारा कर्व, ये हो गया तुम्हारा टेंजेंट, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, टेंजेंट, एंड दिस इज योर कर्व, ठीक है। कर्व कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 3। यहां से स्टार्ट करेंगे और पॉइंट कितना दिया है 1,1। तो चलो ध्यान दो, यहां से dy अपॉन dx निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का एकदम इजी 2x प्लस वाई स्क्वायर का सेम 2y, ये जो आगे ऊपर 2 होता है वो आगे आता है, लेकिन y का डेरिवेटिव किया तो पीछे चिपकाना पड़ता है dy अपॉन dx प्लस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम क्या है, ये भी आपने 3.3 में किया है, u इंटू वी रूल लगाओ। तो पहले कैसे लगता है u इंटू वी रूल, यहाँ पे लिखे दे देता हूँ u इंटू वी, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, सेम चीज ध्यान दो। अब पहले x रहेगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x, पहले पहला वाला डेरिवेटिव ऑफ दूसरा, ये दूसरा कॉपी डेरिवेटिव ऑफ पहला इक्वल्स टू 3 का डेरिवेटिव 0, ठीक। तो चलो सॉल्यूशन कर लो, ये हो गया 2x प्लस 2y dy अपॉन dx प्लस, अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपका अपने, ये देखो यहाँ पे आपने जो uv लगाया वो आपका ये पूरा। अब इसमें से सेफ जोन में कौन कौन सा जाता है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इनका इनका डेरिवेटिव होता है। तो चलो सोल्यूशन बोलो, x आपका वैसी रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ y इज 1, लेकिन क्या लिखते हैं dy अपॉन dx प्लस y को कुछ नहीं होगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या कर देते हैं, dy अपॉन dx वाले को यहाँ पे रोक के रखो और सबको वहां भेज दो, क्योंकि हमको dy अपॉन dx ही निकालना है। तो ये दोनों देखो, ये वाला और ये वाला, इनको यहाँ रोको, ये और ये वहां भेज दो। तो ये हो गया 2y, या तो एक काम करो पहले वहां भेजो और छोड़ा वो हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे 2x वहां गया तो -2x और y बन जा y, सिर्फ y बचा, वहां गया तो -y। अब इन दोनों में से हम dy अपॉन dx ही सिर्फ कॉमन लेते हैं। तो अगर आप dy अपॉन dx कॉमन लेते हो तो ध्यान दो क्या बचेगा, एकदम ध्यान से देखो, dy अपॉन dx गया, यहाँ पे आया 2y, बीच में प्लस और ये रहा x, इसको और इसको हमने वहां भेज दिया और इनमें से dy अपॉन dx कॉमन ले लिया तो 2y प्लस x। अब ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू -2x माइनस y अपॉन 2y प्लस x, ठीक। अब ये हम कहा कौन से पॉइंट पे निकालेंगे 1,1, तो dy अपॉन dx एट 1,1, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व। तो x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, डायरेक्ट वैल्यू रखो, -2 इंटू 1 -1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 1 जा 2, -2 आगे -1 अपॉन 2 1 जा 2 प्लस 1, ऊपर -2 -1 बिकम -3 ऐड हो जाएगा और नीचे भी ऐड हो रहा है, तो कैंसिल हो गया, सिर्फ आ गया कितना -1, या गया स्लोप ऑफ कर्व। और अभी मैंने आपको बताया स्लोप ऑफ कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होते हैं, इन दोनों का स्लोप सेम होता है, याद रखो इनका जो स्लोप होता है वो क्या होता है बेटा, सेम। तो स्लोप ऑफ कर्व अगर -1 आया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कितना होगा -1। तो लिखते हैं सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है इट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व, therefore ओ नहीं, ओके ये फेस वैल्यू गंदा लग रहा है, रुलाई देते, हंसा देते, therefore
स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया बेटा, स्लोप ऑफ कर्व के बराबर। तो स्लोप ऑफ कर्व कितना आपका -1, तो ये भी हो गया -1। ठीक, तो ये हो गया आपका स्लोप, और पॉइंट आपको पता ही है, पॉइंट कितना 1,1। तो ये हो गया x1 y1, दिस इज m। तो बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला प्रीवियसली विच वाज यूज y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x। सो चलो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, याद है ना, इस फॉर्मूले का नाम है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पता है आपको, पॉइंट पता है, तो इस फॉर्मूले का नाम है स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना 1, m कितना -1, स्लोप x माइनस x1 भी 1। ये तो बहुत ज्यादा इजी है। y माइनस 1 इक्वल्स टू, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करना -1 से, तो -1 एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस +1। अब देखो माइनस यहाँ पे x नेगेटिव है तो इस तरफ लेके आओ, -x यहाँ आया तो +x, y पहले से ये है -1, और +1 यहाँ आया तो -1 इक्वल्स टू 0। तो ये गया x प्लस वाई -2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका पहला आंसर, विच इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। So just write it as इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपका आंसर आ गया। ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको मिल गया। अब निकालेंगे कौन सा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। वो तो आपको पता है ना क्या करना है, पहले ये बता दो। देखो ये आपका एक पार्ट हो गया ना, सिंस आपका जो नॉर्मल है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। परपेंडिकुलर होता है तो क्या करते हैं, पहले जो वैल्यू दिया रहता है उसका उल्टा करेंगे, और माइनस रहेगा तो हटा देंगे, नहीं रहेगा तो लगा देंगे। तो आपका स्लोप क्या आ जाएगा, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा, टेंजेंट के हिसाब से, टेंजेंट का कितना था -1, तो पहले तो 1 का उल्टा 1 ही आता है, और माइनस था तो माइनस हटा दो, तो आंसर स्लोप 1 ही रहेगा। स्लोप आ गया आपका 1, और पॉइंट कितना है आपका 1,1, मतलब x1 y1, मतलब सेम रिपीट होगा, बस ये माइनस के जगह प्लस रहेगा। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला इट इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना आपका 1 इक्वल्स टू m कितना है 1, x माइनस x1 भी 1, सब 1 1 1। तो इट इज y माइनस 1 इक्वल्स टू 1 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो x माइनस 1। अब देखो x वहां पे, ये x पॉजिटिव तो सबको वहां लेके चलो, तो यहां देख लो, तो x वहीं पे रहेगा, ये प्लस y वहां गया तो माइनस y, -1 वहां पहले से था, अब ये -1 वहां गया तो +1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x माइनस वाई बराबर 0। ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन करने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें 3 क्वेश्चन थे, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेना। उसके बाद इसमें आप बचे हैं 2 क्वेश्चन, जो कि मेनली क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। इसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलो कॉपी कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल। सेम टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है, और ये हो गया आपका कर्व का इक्वेशन, जिसमें एक्स वाई करके दिया था, कर्व द इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है। और एक और बात क्या बोला है कि जो टेंजेंट है वो एक लाइन को पैरेलल है, जो लाइन आपको यहाँ दी है। यहाँ पे आपको एक चीज मिसिंग है, अगर आप अपना ड्राइंग देखो, ये हो जाता है तुम्हारा कर्व, ये होता है तुम्हारा टेंजेंट। टेंजेंट को बनाना था ऐसा ड्रॉ करके, पता एकदम टच होना चाहिए, ये टच यहाँ पे हो गया, ये तुम्हारा नॉर्मल। तो देखो नॉर्मल का आपको इक्वेशन निकालना ही निकालना है। ये हो गया आपका टेंजेंट, ओके ध्यान दो, ये हो गया आपका टेंजेंट, एंड दिस इज योर कर्व। कर्व का इक्वेशन कितना दिया है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये आपको देखो मिसिंग है, आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है।
अगर सिर्फ कोऑर्डिनेट्स होते तो याद है ना क्या करते हैं, यहाँ से स्लोप निकालते हैं, ये स्लोप इसके बराबर होता, पॉइंट का यूज स्लोप का यूज करके वहां पे हम लोग निपटा देते, फिर इसका और इसका हम लोग परपेंडिकुलर बताते, उल्टा करके माइनस हटाते, फिर इसका और इसका यूज करके वो सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको ये कोऑर्डिनेट्स दी है, ये जो आपका x1 y1 होता है ये मिसिंग है। लेकिन एक और आपको क्या दिया है कि आपका जो टेंजेंट है, ये जो लाइन है, लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब एक और लाइन कुछ ऐसी आ गई है, समझ लो वो लाइन आपकी ये है, एक लाइन आपको दिया है, ये लाइन टेंजेंट के पैरेलल है, और इसका इक्वेशन क्या दिया है, 4x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। देखो बोला टेंजेंट इस वाले लाइन के बराबर है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, अगर आपको मैं जनरल बोलूं एक इक्वेशन जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसका अगर डायरेक्ट स्लोप निकालना होता है तो डायरेक्ट स्लोप निकालने का तरीका देखो, स्लोप इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी, मतलब माइनस ए मतलब x के आगे वाला नंबर a, और देखो माइनस आगे वाला नंबर a दूसरा b। वैसे अगर सेम आपको इसका अगर निकालना होगा 4x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, आपको डायरेक्ट लिखना है, इसका स्लोप देखो क्या होने वाला है, स्लोप इक्वल्स टू एज पर फॉर्मूला इट इज माइनस ए अपॉन बी, तो माइनस फिक्स है एज अ फॉर्मूला, ए का मतलब क्या होता है जो x के आगे लिखा होता है, तो x के आगे कितना लिखा है 4 अपॉन, फिर उसके बाद b बेटा, b मतलब जो y के आगे लिखा होता है, तो y के आगे देखो कितना लिखा है, कुछ नहीं मतलब 1, माइनस है तो इट इज -1, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 4। तो किसी भी डायरेक्ट इक्वेशन का स्लोप हम लोग ऐसा निकालते हैं, माइनस लिखो x के आगे का नंबर y के आगे का नंबर डिनोमिनेटर में बस। अगर जैसे एक जनरल में आपको और बताता हूँ, जैसे हो गया 5x प्लस 3y इक्वल्स प्लस 2 बराबर 0, ऐसा कुछ भी है, इसका स्लोप देखो कैसे बोलोगे, m मतलब स्लोप बराबर फॉर्मूला होता है माइनस ए अपॉन बी ना, जैसे ये निकाला तो माइनस ए कितना आपका a 5 और b कितना है 3, तो ये डायरेक्ट स्लोप। तो ये कॉन्सेप्ट का यूज करना है, ये कॉन्सेप्ट इसको चाहिए तो लिख के रख लो अपने पास, ये कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग डायरेक्टली इसका स्लोप बताने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है, एक बार उसका स्लोप निकाले उसके बाद सारे काम इजी है, ठीक। तो ध्यान दो, अगर मैं बोलूं स्लोप ऑफ दिस, अच्छा इसका स्लोप तो सीख गया ना, उसके पहले हम लोग कर्व का स्लोप निकाल लेते हैं। कर्व का स्लोप पता है ना, बहुत इजी। तो इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन, तो सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व कितना दिया होगा, इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन एज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मंत्र लिख लो, इट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव करते हैं, y का होगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये 2 आगे आ जाएगा तो ये हो गया 2x, 5 का dy 0, तो ये आ गया आपका स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व बराबर। अब इसमें हम लोग पॉइंट रख नहीं पाएंगे क्योंकि पॉइंट हमको दिया नहीं है, तो इसको एज इट इज छोड़ दो। और एक बात, स्लोप ऑफ कर्व किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के। तो डायरेक्टली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि नहीं, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि ये स्लोप ऑफ कर्व जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया था कि स्लोप ऑफ कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से 2x भी होगा। देखो ये बात को अंडरलाइन कर लो। एक बात, दूसरा हम लोग इस लाइन का, देखो इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, रेड वाली लाइन का, तो रेड लाइन का निकालेंगे, तो रेड से लिख देता हूं। तो गिवन इक्वेशन आपको क्या दिया था, इट इज 4x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसका स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप इक्वल्स टू, स्लोप क्या था माइनस ए अपॉन बी, ऐसा लिखते ना स्लोप, माइनस ए कितना 4 जो x के आगे होता है और b y के आगे -1, माइनस माइनस कैंसिल, आ गया 4, ये स्लोप ऑफ दिस लाइन। और याद रखो दो पैरेलल लाइन के, ये दिमाग में बैठा लो बेटा, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल तो उनके स्लोप जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक। तो देखो ये टेंजेंट के इक्वल है ना, टेंजेंट से पैरेलल है, ये जो आपकी लाइन है वो टेंजेंट के पैरेलल है, मतलब टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम होगा। तो उस लाइन का स्लोप आया 4,
तो ये स्लोप जो होगा वो टेंजेंट के बराबर होगा, क्योंकि टेंजेंट क्या है उससे पैरेलल। तो ऐसा हम लोग लिख देंगे सिंस लाइन, ये जो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन इज पैरेलल, ऐसा मैं पैरेलल लिख रहा हूं, पैरेलल टू द क्या नाम है टेंजेंट, वो टेंजेंट के पैरेलल है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट आप क्या बोल सकते हो डायरेक्टली कि इक्वल होगा 4 के, क्या आ गया आपका सेकंड। ठीक, अब देखो इसी का यूज करेंगे हम लोग पॉइंट निकालने के लिए। डेरिवेटिव कर्व का किया, वो आ गया आपका स्लोप ऑफ कर्व, और स्लोप ऑफ कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है, एक पॉइंट हो गया। फिर आपको जो इक्वेशन दिया था इसका हमने स्लोप निकाला, स्लोप कितना आ गया 4, और ये दोनों आपस में पैरेलल है, और पैरेलल लाइन क्या बोलता है कि हम दोनों के स्लोप सेम होते हैं, तो इसका स्लोप टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा, वो भी 4 आ गया। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2x भी है और स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 भी है, मतलब 2x और 4 आपस में बराबर होंगे, तो we can say that 2x is equals to 4, 2x 4 के बराबर होगा, तो x equals to 4 upon 2, तो x equals to 2 1 जा 2 2 जा, तो x आ गया 2। पहले हम क्या कर रहे हैं पॉइंट निकाल रहे हैं अपने, तो आपको आ गया पहला पॉइंट मिल गया, x मिल गया। अब y कैसे निकालेंगे, देखो इस x की वैल्यू आपको कर्व में रखनी है, किधर गया कर्व में, तो कोट x equals to 2 इन कौन से इक्वेशन में, y equals to x square plus y, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर y equals to x ये पे आएगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 5 विच इज 9, ये आ गया आपका y। तो अब देखो आपको पॉइंट मिल गया, आपका ये जो पॉइंट था ये कितना आ गया, एक आया 2 एंड इट इज 9। अब आपका तो सब पुराना काम सब आपको पता ही है तो देखो अब हमको टेंजेंट, फॉर टेंजेंट अब एक एक करके निकालते हैं, टेंजेंट के लिए पहले निकालते हैं फॉर टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप देखो कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 4, तो स्लोप कितना था 4 और पॉइंट इज 2,9 विच इज x1 y1। अगेन हमारे पास वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला बार बार यूज करेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, बस इसी में पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो देखो बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला इट इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, तो y माइनस y1 कितना 9 इक्वल्स टू m कितना बेटा 4 और x माइनस x1 कितना 2, चलो y माइनस 9 इक्वल्स टू 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 4x जा 4x माइनस 4 2 जा 8, x देखो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ बुलाओ, तो इट इज 4x, ये यहां गया तो हो गया माइनस y प्लस y था, यहाँ पे माइनस 8 माइनस 9 वहां गया तो प्लस 9 इक्वल्स टू हो गया सब 0, सो दिस इज 4x माइनस y माइनस 8 प्लस 9, देखो एक प्लस एक माइनस है, तो 9 में से 8 गया 1 और 9 बढ़ा तो प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आ गया आपका पहला आंसर। दिस इज योर दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहला आंसर क्लियर। अब चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सॉरी सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, यह आ गया आपका टेंजेंट का। आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, टेंजेंट का निकालो और नॉर्मल का, तो टेंजेंट का तो हो गया, नॉर्मल का भी सेम बाजू में करता हूं ताकि देख के और इजी लगे, तो ध्यान दो फॉर नॉर्मल अगर इसका स्लोप 4 था और टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप देखो क्या होगा 4 का उल्टा 1/4, माइनस नहीं था तो माइनस लगा दिया, पॉइंट तो सेम रहने वाला है, पॉइंट इज 2,9, सब सेम फॉलो होने वाला है। तो अगेन वी आर गोइंग टू राइट बाय यूजिंग फॉर्मूला, देखो बेटा जब ऐसा सॉल्व करने लगूं अगर आपको लगे कि आपको आ रहा है तो वीडियो को रोक के आपको सॉल्व कर लिया करो। बाय यूजिंग फॉर्मूला विच इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, सो y माइनस y1 कितना
9, देखो सेम रहेगा, सेम, बस 4 की जगह पे -1/4 इक्वल्स टू m कितना -1/4 स्लोप और x माइनस x1 कितना 2। ठीक, सो अब यहाँ देखो ये जो 4 है ये डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो इट इज 4 टाइम y माइनस 9 इक्वल्स टू -1 x-2। ओके, तो अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4y जा 4y माइनस 4 9 जा 36 इक्वल्स टू -1 x जा -x माइनस माइनस +2। अब x को क्या करेंगे, इस तरफ बुलाएंगे क्योंकि वहां पे माइनस दिख रहा है, तो यहां बुलाओगे हो जाएगा तो x प्लस ये हो गया आपका 4y माइनस 36 +2, यहाँ आया तो -2 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज x प्लस 4y माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, -38 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, ये आ गया आपका दोनों आंसर। बेटा अगर आप ये वीडियो ट्रेवल में देखते रहते हो, जैसे बस में हो या टैक्सी में कहीं पे भी हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि नोट्स नहीं बन रहा है तो डोंट वरी, हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पूरे क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उन सब का पीडीएफ बना के प्रॉपर्ली जैसा बोर्ड पे आपको दिख रहा है ऐसा पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। चाहिए तो नोट्स बाद में बना लेना, वीडियो को एक एक बार रिवाइज करके बार बार देखो, और सबसे अच्छा तो तब रहेगा जब आप वीडियो भी देखते रहो और क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहो, तो ज्यादा बेटर है। तो चलो ये कॉपी कर लो, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो सेकंड के जैसा सेम है, इसी में चेंजेस करके बता देता हूं ताकि क्वेश्चन आपको और इजी लगे। तो ध्यान दो, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट द नॉर्मल टू द कर्व। बस कर्व को क्या चेंज कर दिया वो देखो, आपका जो कर्व है, कर्व का इक्वेशन आपको दिया है, इट इज 3x² minus 3x minus 5 which is parallel where the tangent is parallel to the equation। सेम बेटा सारी चीजें सेम है। अब यहाँ पे आपको दिया है 3x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो सब कुछ सेम है, बस नॉर्मली सॉल्व करते शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कर्व का इक्वेशन चेंज कर देंगे, इट इज y इक्वल्स टू कितना, इट इज 3x² माइनस 3x माइनस 5, और ये देखो ये कितना है आपका 3x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। तो आपका सारा क्वेश्चन देखो नए फॉर्मेट में लिख दिया हूं। अब आपका क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस वन। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है देखते रहो, बहुत इजी बेटा, फटाफट हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया आपको y इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दिए हम लोग 3x² माइनस 3x माइनस 5। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ध्यान दो, डिफरेंशिएट करने पे 3x² का ये 2 आगे से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6x माइनस 3x का ड्यू 3 और माइनस 5 का हो जाएगा 0। तो यही सेम आपका यहाँ पे आने वाला है। देखो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया 6x माइनस 3 बराबर। सोल्यूशन बेटा सेम, आप स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके आप खुद पूरा सॉल्व कर लो, एकदम इजी है। अब इक्वेशन ये वाला देखो, आपको गिवन इक्वेशन क्या था, ये नहीं था, अब ये है आपका। तो गिवन इक्वेशन है आपका 3x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो आप देखो स्लोप क्या होता है माइनस ए बाई बी, माइनस ए कितना है x के आगे वाला 3 और b कितना है -1, माइनस माइनस कैंसिल, अगेन इट इज 3, मतलब आप इसको बोलोगे 3। तो अब इन दोनों को आप क्या करते हो, कंपेयर करके सेम करते हो यहां से। तो अब क्या होगा देखो, आपका पूरा इक्वेशन चेंज होने वाला है। तो वी कैन से दैट 6x माइनस 3 ये वैल्यू 3 के बराबर होगी। तो 6x इक्वल्स टू 3 माइनस 3 यहां आया तो प्लस 3 हो गया, तो 6x बराबर 6, तो x बराबर 6 अपॉन 6, तो x आ गया 1। अब इस x को वापस पुट कर देंगे इसमें, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x² माइनस 3x माइनस 5 में। तो ये हो जाएगा 3,
x का 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 5। तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 1 जा 3 माइनस अगेन 3 1 जा 3 माइनस 5। तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, ये आ गया माइनस 5। तो y आपको मिल गया माइनस 5 और x मिल गया है 1। तो आ जाओ अपने फॉर्मेट में। यहाँ पे अब आपको 2,9 की जगह पे आपको मिल चुका है कितना, 1, माइनस 5, 1, माइनस 5। तो चलो देखते हैं। इतने चीजें आपका नॉर्मल देखो, जैसे सॉल्व किया था वैसे सेम सॉल्व किया। अब यहाँ देखो टेंजेंट के लिए आपका स्लोप जो होगा वो इसके बराबर होता है, तो यहाँ पे स्लोप अब आ गया आपका 3 और पॉइंट आपका कितना है 1, माइनस 5, 1, माइनस 5। सेम फॉर्मूला y माइनस y1, इसको इतना वापस प्रॉपर्ली वापस सॉल्व कर लेते हैं। इट इज नॉट एज मच हार्ड, आई थिंक। इट इज y माइनस y1 कितना माइनस 5, इट इज माइनस 5 इक्वल्स टू m कितना है 3, x माइनस x1 कितना 1। अब y बेटा माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल्स टू 3x 3x माइनस 3। इन सबको उधर लेके चलो, तो 3x y उधर गया तो माइनस y माइनस 3 प्लस y उधर गया तो माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इट इज 3x माइनस y माइनस 3 माइनस 5, इट इज माइनस 8 इक्वल्स टू 0। पहला आंसर आ गया आपका। सो क्या लिखते हो, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब देखो नॉर्मल के लिए बेटा, नॉर्मल के लिए आपका जो स्लोप है इसका उल्टा करते हो ना, तो 3 का उल्टा 1/3 माइनस कर दिया और पॉइंट आपका कितना है 1, माइनस 5। सेम पॉइंट यूज करेंगे बाय यूजिंग अगेन द सेम फॉर्मूला। देखो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। y माइनस y1 कितना अगेन माइनस 5 इक्वल्स टू m कितना माइनस 1/3 x माइनस x1 कितना है 1 बराबर। अब देखो ये 3 डिनोमिनेटर में, यहाँ पे यही फर्क होता है, जो डिनोमिनेटर वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा। सो 3 यहाँ पे आएगा और ये देखो y माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस 1, इट इज x माइनस 1। तो 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3y प्लस 3 5 जा 15 इक्वल्स टू माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस x माइनस माइनस प्लस 1। अब x यहाँ माइनस है तो यहाँ लेके आ जाओ x प्लस 3y प्लस 15, तो ये भी यहाँ आया तो माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया x प्लस 3y प्लस 15 माइनस 1 हो गया प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका फाइनल सेकेंड आंसर। सो हम लोग लिखेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यह आ गया आपका फाइनल आंसर। चलो इसको कॉपी कर लो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग अपना नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 को उसी क्वेश्चन नंबर 2 में ही रिप्लेस करवा दिया। एकदम इजी था, पूरा डिट्टो सेम बेटा, कुछ भी हार्ड नहीं था। तो इन 3 क्वेश्चन के बाद सब क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 1 में 3 क्वेश्चन थे, पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा यहाँ पे पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है विच इज 4.1। ओके, तो इतना लिखना ही भूल गया था। सो दिस इज योर 4.1। 4.1 हमारा कंप्लीट होता है। 4.2 भी कुछ हार्ड नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन है वो वैसे देख के सॉल्व हो जाएंगे बेटा, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।